जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह नजदीक आ रहा है, भक्तों के बीच उत्साह भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। 22 जनवरी को होने वाले भव्य कार्यक्रम में देश भर के राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया था कि ये राम का मंदिर रामानंदी परंपरा का है। ये न शैव शाक्त का है और न ही सन्यासियों का। राम मंदिर के प्रबंधन के केंद्र में भी रामानंदी संप्रदाय है, जो वैष्णवों का सबसे बड़ा संप्रदाय है, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम से अपने गहरे संबंध के लिए जाना जाता है। इस संप्रदाय के लोग खुद को भगवान राम के बेटे लव और कुश का वंशज मानते हैं। ये संप्रदाय राम की भक्ति करता है। उसका मूल मंत्र है ओम रामाय नमः। रामानंदी संप्रदाय के लोग मुख्य रूप से राम, सीता और हनुमान के साथ सीधे विष्णु और उनके दूसरे अवतारों की पूजा करते हैं। तो आइए आज इसी रामानंदी संप्रदाय के बारे में और भी ज्यादा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर किसने और कैसे इस रामानंदी संप्रदाय की शुरुआत की। रामानंदी संप्रदाय की जड़ें स्वामी रामानंदी से जुड़ी है, जिन्हें सम्मान पूर्वक स्वामी जगतगुरु श्री रामानंद आचार्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के अग्रणी उन्होंने वैष्णव बैरागी संप्रदाय की स्थापना की, जिसका मकसद समाज में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना था, और यही संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय कहलाया। स्वामी रामानंदी ने इस आदर्श वाक्य के साथ एक नया संप्रदाय शुरू किया कि जाति आधारित मतभेद धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में बाधा नहीं बनना चाहिए। रामानंदी संप्रदाय अब 36 उप शाखाओं में विकसित हो चुका है। इस सब के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। दरअसल तीर्थ यात्रा करने के बाद जब रामानंदी घर आए और गुरु मठ पहुंचे, तो उनके गुरु भाइयों ने उनके साथ भोजन करने में आपत्ति जताई। उनका मानना था कि रामानंदी ने अपनी तीर्थ यात्रा में जरूर खाने पीने से जुड़े छुआछूत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा होगा। इसके बाद रामानंदी ने अपने शिष्यों से एक नया संप्रदाय चलाने की सलाह ली, जिसमें जात पात धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के आड़े न आए। बस यही से रामानंदी संप्रदाय का जन्म हुआ। स्वामी रामानंदाचार्य ने समाज के सभी वर्गों में भगवान श्री राम की भक्ति का प्रचार किया। वे 15वीं शताब्दी के एक धार्मिक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने बड़ी संख्या में अनुयायियों को प्रेरित किया और आखिरकार रामानंदी संप्रदाय का गठन किया। ये संप्रदाय बैरागियों के 4 प्राचीन संप्रदायों में से एक है। इसे बैरागी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय और क्षीर संप्रदाय भी कहा जाता है। काशी में पंचगंगा घाट पर रामानंदी संप्रदाय का प्राचीन मठ भी है। इस संप्रदाय के साधु सन्यासी शुक्ल श्री, बिंदु श्री और रक्त श्री आदि तरह के तिलक लगाते हैं। इस संप्रदाय के लोग भगवान राम की पूजा एक बालक के रूप में करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसा एक बच्चे का ध्यान रखा जाता है, ठीक उसी तरह की पद्धति से भगवान की पूजा करने का विधान भी है। इसमें भगवान को छोटे बच्चे की तरह सुबह जगाना, उन्हें स्नान करवाना, उनका आकर्षक श्रृंगार करना और भोजन करवाना शामिल है। जैसे जैसे प्रतिष्ठा समारोह नजदीक आ रहा है, रामानंदी संप्रदाय के संत 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान महत्वपूर्ण अनुष्ठान करने जा रहे हैं। संप्रदाय के संत अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अयोध्या के ज्यादातर मंदिर इसी पूजा पद्धति का पालन करते हैं।